पार्टी दिख रही है, लेकिन अपना परिवार, अपना बच्चा का भविष्य नहीं दिख रहा। अरे हमारा आपका आधा परिवार तो गुजर गया, कहीं भी रह करके हम लोग जिंदगी अपना गुजार सकते हैं, लेकिन जो ये बच्चे हैं, जो बिहार के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, क्या आप उन्हें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, लोग आज नीतीश जी बहुत बढ़ चढ़ करके जीविका दीदियों का बखान करते हैं। जीविका दीदी के बारे में जब भी वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अरे ये लोग कुछ थी जी, कुछ पहनती थी जी, कुछ दिखता था, कैसी दिखती थी, अब देखिए कितनी अच्छी दिखती है। ये आपका सम्मान कर रहे हैं नीतीश जी। क्या पहले कुछ नहीं देखते थे? अब जीविका दीदी में आने से आपका चेहरा बदल गया, आपका पहनावा बदल गया, आपकी रूपरेखा बदल गई। जीविका से जो भी महिलाएं लोन लेती हैं साप्ताहिक ग्रुप में, अगर उसके वार्षिक ब्याज की दर आप जोड़ेंगे तो 18 से 30% वो ब्याज होता है। मासिक ब्याज, वार्षिक नहीं, मासिक 18 से 30%। और हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की गारंटी पे 4% वार्षिक ब्याज की दर पे आपको राशि मुहैया कराई जाएगी, जिससे महिलाएं अपने घर में कुछ लघु उद्योग कर सकें। 1 लाख रुपए का 4000 रुपया वार्षिक ब्याज लगेगा। तो अगर घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए तो सोचिए घर की स्थिति क्या होगी, घर की तरक्की कितनी बढ़ेगी। जहां तक कृषि की बात है, किसानों की बात है, किसानों की क्या दशा है नीतीश जी के सरकार में। जमीन सर्वे के नाम पे, डिजिटलाइजेशन के नाम पे 2014 से ये डिजिटलाइजेशन चल रहा था, जमीन का चल रहा है, ऑनलाइन सर्वे चल रहा है। 11 साल बीतने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ है, और उसमें कितनी धांधली हो रही है। लोग बहन भाई को लगा रहे हैं, वंशावली बना करके दीजिए। वंश जो आपके बहन कहीं चली गई है, उनका बच्चा अगर बहन नहीं है, उनके बच्चे को चढ़ाया जा रहा है कि वो वंशावली बना करके दे, ताकि वो आपके ऊपर आपकी जायदाद में हिस्सा ले सके। किसानों की आय कैसे बेहतरी हो खेती से। अगर हम किसानों को मुफ्त में मजदूर मुहैया करा दें, जिससे वो पटवन कर सकें, खेत की बुनाई कर सकें, खेत की जुताई कर सकें और खेत की कटाई कर सकें, तो उसमें लागत कम आएगी, और जब उस फसल को हम बेचेंगे तो आय ज्यादा होगा। तो आप इन बातों को देखिए, प्रशांत जी विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। बाकी यहाँ बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं। हम जन सुराज से बिंदौर विधानसभा से 3 भावी प्रत्याशी हैं। हमारे बीच काजल जी बैठी हुई हैं, हमारे बीच गजेंद्र भाई बैठे हुए हैं, और एक मैं। इन तीनों में पार्टी जिसे भी टिकट देगी, जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हम सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमने पहले भी बोला है कि बिंदौर की जनता और बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। 25 साल बनाम 5 साल आप हमें दे करके देखें, हम आपको एक बेहतर बिंदौर विधानसभा बना करके देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदय को देता हूँ आगे की कार्रवाई चलाने के लिए।